हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। जब हम इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं तो जब ऑफ़र की बात हो रही है तो ऑफ़र तभी वैलिड माना जाता है जब वो कम्युनिकेट हो जाता है दूसरी पार्टी को। ये बाकी दोनों चीज़ों पे भी एप्लीकेबल है। कम्युनिकेशन पोस्ट के थ्रू हो सकता है, ईमेल, टेलीफोन या फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी हो सकता है। एक्सेप्टेंस की बात करें तो रिटन हो सकती है, ओरल हो सकती है, साइलेंस कभी लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते सामने वाले को कि ये मेरा ऑफ़र है, अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशनल होगी तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो काउंटर ऑफर हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी अगर कंडीशनल है तो। कंडीशनल कैसे, मतलब सामने वाला मुझे कोई ऑफर दे कि मैं तुम्हें मेरा घोड़ा बेचूंगा 10,000 रुपये में, क्या तुम खरीदने में इंटरेस्टेड हो? तो बोले मैं खरीद लूँगा, लेकिन मेरे को घोड़े के साथ ये सामान और भी चाहिए 10,000 के अंदर। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये एक और काउंटर ऑफर हुआ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। और जो रिवोकेशन होता है बेसिकली वो होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर अटेनिंग द फाइनलिटी बिटवीन प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है। अब ये ऑफर देने वाला भी अपना ऑफर रिवोक कर सकता है और ये एक्सेप्टेंस देने वाला भी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। अब इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है, क्योंकि देखो ऑफर और एक्सेप्टेंस को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं केस लॉ के वीडियो में, तो वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, टाइप्स ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के सारे केस लॉ, ऑफर के सारे केस लॉ, वो वीडियो यहाँ आ जाएगा, अगर नहीं देखा तो देख लो। इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। जैसे लिखा है ना, ऑफर वैलिड तभी होगा जब कम्युनिकेटेड होगा दूसरी पार्टी को। एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन में भी यही चीज़ अप्लाई होती है। तो वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होएगा, एट व्हाट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ये दे रखा है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 बताता है कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन की। जब अपन ऑफर की बात करते हैं ना तो एकदम सिंपल है। प्रपोजल यानी कि जो ऑफर ही होता है वो जब दूसरे आदमी के नॉलेज में आ जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ठीक है, ये पर्सन ए ने पोस्टर के थ्रू एक ऑफ़र निकाला। ठीक है, अब जैसे ही ये बंदा ऑफ़र देख लेगा ना, वो पोस्टर देख लेगा, वैसे ही ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। एकदम सिंपल, कुछ इसमें टेक्निकल है ही नहीं। लेकिन इसके बाद थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? इस बंदे ने इसको ऑफ़र दिया, ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई जैसे ही इसको ऑफ़र के बारे में पता पड़ा। इस बंदे को अब एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है, अब ये बंदे को एक्सेप्टेंस देनी है तो इसने बाय पोस्ट, ठीक है, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी बाय पोस्ट। इसने एक्सेप्टेंस दी है इस बंदे को, मतलब इसने बेसिकली चिट्ठी भेजी और इस बंदे के पास चिट्ठी पहुंचेगी। अब कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा? जब इसने चिट्ठी भेजी तब कंप्लीट होगा, जब इसको चिट्ठी रिसीव हुई तब कंप्लीट होगा, या बीच में कहीं कंप्लीट होगा जो कम्युनिकेशन है? तो इसमें दो बातें हैं। जो प्रपोजर है, जिस बंदे ने ऑफ़र दिया था ओरिजिनली, इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके रिगार्ड में, इसके लिए ये एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब ये पोस्ट में इसने चिट्ठी दे दी। मतलब जैसे ही बी बंदे ने चिट्ठी डाली ना पोस्ट बॉक्स में, वैसे ही इसके लिए हो गई कंप्लीट एक्सेप्टेंस। और बी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, बी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब इसने रिसीव कर ली। वापस समझो, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है। ठीक है, इनको, इस बंदे ने इसको ऑफ़र दिया, इसको ऑफ़र के बारे में पता है। अब इसने एक्सेप्टेंस दी, इसने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेजी, बाय पोस्ट भेजी, और वो एक्सेप्टेंस इसके पास जा रही है। जैसे ही ये लेटर बॉक्स में डालेगा चिट्ठी, इसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही ये अपने इधर से चिट्ठी रिसीव करेगा, इसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ये प्रपोजर है जिसने ऑफर दिया था। व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब चिट्ठी बॉक्स में गई, सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर, मतलब एक्सेप्टर की पावर से बाहर जैसे चली गई चिट्ठी, जैसे उसने भेजी, वैसे ही इसके अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टर जो ये बंदा है जिसने चिट्ठी भेजी है एक्सेप्टेंस की, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब इसके पास चिट्ठी आ जाएगी। डायरेक्ट में पढ़ते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप जैसा देख रहे हो इतना हार्ड नहीं है। अब अगर अपन बात करें रिवोकेशन की, तो रिवोकेशन में उल्टा कर दो। बेसिकली पूरा अलग से याद करने की जगह एक्सेप्टेंस याद हो गया ना, एक्सेप्टेंस याद हो गया, उसका उल्टा कर दो। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। अब मान लो इसने एक्सेप्टेंस इसको भेजी, लेकिन अब एक्सेप्टेंस भेजने के बाद इसको रिवोकेशन भी भेजना है इसको। ठीक है, अब ये रिवोकेशन भेज रहा है कि भाई मैंने जो एक्सेप्टेंस भेजी मैं वापस ले रहा हूँ, मेरे को वो एक्सेप्टेंस नहीं भेजनी है।
तो इसने जैसे ही चिट्ठी बॉक्स में डाली, तो एक्सेप्टेंस के केस में जब इसने चिट्ठी बॉक्स में डाली वैसे ही इसके कॉन्टेक्स्ट में वो कम्युनिकेट हो गई, लेकिन रिवोकेशन में उल्टा होगा। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। ये दोनों बहुत तुम्हें सिमिलर लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज अगेंस्ट द प्रपोजर है, एक्सेप्टेंस ये दे रहा है, लेकिन एज अगेंस्ट द प्रपोजर ये बोल रहा है कि जैसे ही ट्रांसमिशन में डाली। लेकिन यहाँ पे जो रिवोकेशन बंदा दे रहा है उसी की बात हो रही है, जैसे ही उसने ट्रांसमिशन में डाली वैसे ही रिवोकेशन उसके लिए कंप्लीट हो गई, और जैसे ही सामने वाले बंदे को मिली वैसे ही उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। तो प्रपोजल का एकदम सिंपल है, एक्सेप्टेंस का मैंने आपको समझा दिया, और रिवोकेशन का एक्सेप्टेंस का उल्टा होगा। तो ये बहुत ही टेक्निकल लगता है, ठीक है, बैरेक्ट में पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं जो गलत करते हैं। तो इतना गलत करने का मत सोचना, आपको बस ये याद रखना है कि एक्सेप्टेंस के केस में क्या होता है और रिवोकेशन में बस बेसिकली उसका उल्टा कर देना है प्रोसेस पूरा। सेक्शन 4 का एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। जैसे पहले के टाइम पे तो यार देखो चिट्ठी विट्ठी टेलीग्राम वेलीग्राम यही होता था सिर्फ, लेकिन अब फ़ोन आ गया और फ़ोन बेसिकली एकदम इन पर्सन टाइप की फील देता है, क्योंकि हाथों हाथ हो जाता है, इंस्टेंटेनियस होता है जो कम्युनिकेशन होता है। तो फ़ोन के केस में क्या सीन रहेगा? इसका केस है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। इस केस में बोला है कि सेक्शन 4 भूल जाओ, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगा जब एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड क्लियरली हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑफरर। ठीक है, ये इकलौती कंडीशन है, वो सब भूल जाओ फ़ोन के केस में कि क्या सीन था। उसने ऐसा नहीं कि उसने वहाँ बोल दिया, सुनाई दिया नहीं दिया हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में हो गई कंप्लीट। जब साफ साफ सुनाई देगा और समझ आ जाएगा तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाएगी। मतलब बेसिकली टेलीफोन वाली जो कम्युनिकेशन है ना, उसको ऐसे ही मानेंगे कि वो फेस टू फेस हुई है। तो गाइज ये हो गया वीडियो कंप्लीट केस लॉ के साथ, लेकिन जाने का नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के और वीडियोस आएंगे और देख लो, थोड़ा और ज्ञान बढ़ा लो। और यहाँ पे मेरे पेड कोर्सेज आएंगे, इनकेस आप इंटरेस्टेड हो तो, और डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक्स आ जाएंगे, प्लस मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा तो वो चेक कर लेना। और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, कभी तो कर दिया करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी या।